नई नई घर में बहू आती है ना तो बढ़िया खूब मान सम्मान स्वागत सत्कार होता है, खूब रसगुल्ला रबड़ी मिठाई खाई जाती है। और ऐसे ही सुंदर भाव द्वारा आपको बताते हैं कि एक सेठ जी के यहाँ पर एक सुंदर पुत्र था और उनका पुत्र देखते ही देखते जब समय आया, बड़े हुए, विवाह के योग्य हुए, तो सेठाजी जी ने कहा कि लड़का अब जवान हो गया है, बड़ा हो गया है, तो भैया शादियों की तैयारी के लिए कितने रिश्ते आ रहे हैं, कोई अच्छी सी लड़की देख दाख के इसका ब्याह कर दो, है ना, इससे पहले हाथों से छूट जाए, तो भैया हाथ पीले कर दो। बोले ठीक है। सेठ जी ने सुंदर लड़की का चयन करके अपने पुत्र का विवाह किया। नई नवेली दुल्हन जो है घर आई, घर में बहू आई, स्वागत सत्कार हुआ, खूब ऐशो आराम फरमाए, महीने 2 महीने होता है ना, नई नई बहुओं का यही होता है कि 1 आध महीने 2 महीने तो खूब आराम, फिर सास कहती है लग जाओ काम पे, खूब कर लिया आराम, है ना। सेठानी जी ने भी लवाना चलाना हो गया, समय बीता, 2 महीने बीते, तो अपनी बहू को बुलाया। अब भैया अब चल रहा है कलयुग, और कलयुग में चल रहा है वर्तमान में क्या, मॉडल जमाना। बहू को बुलाया, बेटी इधर आओ। बोले हाँ माँ जी। बोले दही भाना है। बोले कैसे भाया जाता है। बोले एक मटकी होती है, उसमें मथानी रखकर रस्सी को पकड़ के भाया जाता है। बोले उससे क्या होता है। बोले इससे हमें घी, दूध, दही, मक्खन सब कुछ मिलता है। बोले ठीक है मैया, आता तो नहीं है, वो उनके लिए जो आजकल के लोग काम चोरी करते हैं। मैया आता तो नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार सिखा देंगी, बता देंगी, तो मैं सीख जाऊंगी। बोले ठीक है, ठीक है मैं सिखा देती हूँ। ऐसे बैठो, ऐसे रस्सी को पकड़ो और भाते रहो। भाते भाते मलाई ऊपर आएगी, मक्खन ऊपर आएगा, उसको निकाल देना, नीचे नीचे का छोड़ देना। बोले ठीक है। तो माँ जी एक काम करूंगी, जब आ जाएगा माखन मलाई ऊपर आ जाएगी, आपको बुला लूंगी, आप निकाल लेना। हाथ गंदे हो जाएंगे ना, मैले हो जाएंगे ना। खूब महंगी महंगी नेल पेंट करा के आई है, सबको दिखाने के लिए बहू जो है हाई फाई घर से है ना, पैसों की कोई कमी नहीं है। सासू माँ ने कहा चलो ठीक है, काम करना तो प्रारंभ करो अपना। यहाँ मॉडर्न जमाने की बहू दही भाती है। अब दही भाते भाते जब देखा कि मक्खन ऊपर आ रहा है, बोले इस रस्सी को छोड़ूंगी तो मथानी नीचे मटकी में गिर जाएगी। बोले गलती से अगर कुछ हो गया, मटकी टूट गई, मिट्टी का बर्तन, बोले अगर दूसरे हाथ से भी निकालो तो भी रस्सी छूटनी है, और अगर दोनों रस्सियों को एक ही हाथ से पकड़ लिया तब भी कैसे निकालूंगी, बर्तन तो है नहीं है निकालने को। माँ जी को बुलाती हूँ, उनके बिना काम नहीं होना है, बिना माँ के कोई काम नहीं हो सकता संसार में। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, चाहे वो बेटी हो चाहे बहू हो, अपने आप को इतना काबिल मत समझो कि किसी की सहायता लेना ही छोड़ दो। बिना माँ के संसार में कोई काम हो ही नहीं सकता, चाहे वो सास के रूप में हो या जननी के रूप में हो। माँ जी को आवाज लगाई, माँ जी सुनिए। 2 बार बुलाया, माँ जी काम छोड़कर आई। बोले हाँ बोलो।
बोले वो मक्खन निकल आया है माँ जी, और आप जो है बर्तन लाइए, मक्खन को निकाल लीजिए। बड़े स्टैंडरी में। तो सास को इतना गुस्सा आया इतने में सुनकर, और अपने बुंदेलखंड की भाषा में कहने लगी, तेज आवाज में, गुस्से में, क्रोध में आकर कहने लगी, अरे कैसी बहू है, हम तो बहू ढूंढ के लाए थे कि अरे बहुत संस्कारों वाली होगी, लेकिन इनके लक्षण देख के तो पता चल रहा है इनमें कोनो लक्षण नहीं है। लगा था मताई बाप ने कोनो संस्कार दे ही नहीं है। लोग ऐसे ही कहते हैं, है ना, ऐसे ही कहते हैं कि अगर बेटी को, बहू को कुछ आता जाता ना हो, और अगर आ भी जाए ना, उसमें भी गलतियां निकालने की आदत हो ही जाती है। तो बाद में लोग क्या कहते हैं कि माँ बाप ने कुछ सिखा पढ़ाकर संस्कार देकर नहीं भेजा, अब हमें भी सर पीट कर खुद ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अरे भैया अच्छी बात है ना, तुमने अपनी बेटियों को संस्कार दिए तो चलो एक बेटी और सही उसको भी संस्कार दे दो। आप उसको क्रोध ना करके, आप उसको किसी प्रकार की गलत बात ना बोल करके उसको भी प्रेम से सिखाओ, बेटा ऐसे से ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको भी तो प्रेम दे सकते हो ना, क्योंकि आपकी बेटी भी दूसरे घर जाएगी, उसके ससुराल वाले भी यही बोलेंगे। तो ऐसा बोलना ना पड़े तो अपने बेटों को ऐसे संस्कार दो कि आपके घर की आई लक्ष्मी कभी दुखी ना रहे, और आपके द्वारा बहू को कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सास ने इतना कहा कि अरे किसी प्रकार का एक लक्षण नहीं है, तुम्हें इतना भी पता नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने इतना नहीं बताया कि ससुराल में कभी किसी का नाम नहीं लेते, तुम तो अपने ससुर का ही नाम लेने लगी। बोले माँ जी ससुर जी का नाम क्या है? बोले अरे जो तुम दही को भा रही थी ना, वो निकल के ऊपर आया था वही। बोले अच्छा मक्खन? बोले धन्य है। फिर से बोला तुमने? अब उनके ससुर जी का नाम था मक्खन लाल। बोले ठीक है माँ जी, मुझे क्या पता था, और मेरे यहाँ तो सब लोग एक दूसरे का नाम लेते हैं, बड़े घर की बहू है ना, मॉडल जमाने वाली। बोले ठीक है माँ जी, आज से मैं ध्यान रखूंगी, आपने मुझे समझा दिया ना, मुझे पता अगर होता तो मुझसे ऐसी गलती भूल चूक होते ही नहीं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब समझ गई ना? बोले हाँ माँ जी, अब गलती तो नहीं होगी? बोले नहीं बिल्कुल नहीं, ध्यान रखूंगी। समाज अगर जो समझदार बहू होती है ना, वो एक बार गलती कर देगी, दोबारा कभी नहीं करती है। समय बीता, हफ्ता भर बीता, फिर से दही भाना था, फिर से सास ने काम पे लगा दिया। अब फिर से बहू ने मक्खन भाने की तैयारी की, दही भाना प्रारंभ किया, मक्खन ऊपर आया, फिर से माँ को बुलाया, सासू माँ को आवाज लगाई, माँ जी सुनिए, माँ जी सुनिए। अब बेचारी सासू माँ है, घर के कितने काम देखे, कामों में इतनी व्यस्त की सुनाई नहीं पड़ा, तो तेज स्वर में कहने लगी कि अरे माँ जी सुनिए। दौड़ती दौड़ती आई। बोले हाँ बोलो। इतनी जोर से क्यों चिल्लाई, क्या हुआ? तो बहू बड़ी सुंदर बात कहती है। क्या कहती है बहू? कि गलती हमसे हो गई अब ना हो है भूल, और मटकी में दड्डा डरे सो गोभी जैसो फूल। अरे मैया, मटकी में दद्दा डरे हैं, ससुर जी डरे हैं, सो उठा लो। तो भैया कहने का भाव ये है कि ये जो आजकल का मॉडल जमाना है, जो अपने पतियों का नाम लेती हैं, और पति भी कम नहीं है, वे कौन सा छोड़ देते, वे भी उल्टा नाम लेते हैं, प्यार से बुलाएंगे, अरे राहुल सुनते हो, इधर आना जरा। और पत्नी तो सुन भी लेगी, ठीक है, एक बात की बात है, पत्नी तो नाम सुन भी लेगी,
लेकिन पत्नियों को पतियों का नाम तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। भैया पहले की परंपराओं को देखो जरा, माताओं का इतना मर्यादित चलना, मर्यादित बोलना, मर्यादित सुनना आज भी हमें याद है। हमारे यहाँ की प्रथाओं का देखिए कि माताएं खूब लंबा घूंघट डाले, जब 4 लोग बड़े बीच में बोले तो अंदर चली जाए, और ना अपने बड़ों का नाम ले, ना पति का नाम ले, बच्चों के नाम पे या फिर ननद के नाम पर, देवर के नाम पे बुलाए। और आजकल का समय कि आज तो नाम भी इतने विचित्र विचित्र है, टिंकू मिंकू सोनू पिंकी ही है, अच्छे तो नाम सब भूल गए हैं, किसी को आते ही नहीं है। और भैया जैसा हाल इन मक्खन लाल का हुआ ना कि ये तो मटकी में तैर रहे, और कोई आपको तालाब नदी में न तैरने को छोड़ दे। इसलिए कृपया करके इस बात का ध्यान रखें कि एक तो पहली बात ये, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को भूले ना, और दूसरी बात कभी भी पतियों का नाम ना ले, और पतियों से भी आग्रह है पत्नी का नाम ना ले। और लेना हो सो कहते हैं लोग कि जो आफत होती है जितने जल्दी जाए सो जाए, है ना। क्योंकि भैया ये महत्व बताया गया है कि जो पत्नियां अपने पति का नाम लेते हैं उनकी आयु कम होती है। लोग माताएं लंबी मांग भरती हैं, किस लिए? ताकि पति की आयु लंबी हो। और आजकल भी शॉर्ट उपाय चल रहा है भैया, इतना इतना दिखती भी नहीं है मांग आजकल की कि लोग माताएं मांग भरे हैं। पहले के जमाने में यहाँ से लेकर यहाँ तक भरते थे मांग, और बिहार में आज भी परंपरा है, यहाँ से मांग भरी जाती है। कहाँ से? नाक से लेकर के। जाइएगा देखिएगा, फोन पर देखिएगा थोड़ा सर्च करके कि जब बिहार में किसी भी बहन की बेटी की शादी होती है तो यहाँ से मांग भरी जाती है यहाँ तक, ताकि अपने पति की लंबी आयु हो। और मंगलसूत्र क्यों पहना जाता? माताएं मंगलसूत्र पहनती है ना, मंगलसूत्र इसलिए पहना जाता है कि अपने पति के मंगल कामना के लिए, अच्छे कार्य के लिए मंगलसूत्र माताएं धारण करती हैं। जिस समय से माताएं मंगलसूत्र को धारण करती हैं, विवाह के बंधन में बंधती हैं, तो उस समय से मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए भैया, माताओं और भाइयों सभी से निवेदन है कि कोई अपनी पत्नियों का नाम ना ले। और माताएं वैसे तो नहीं लेती हैं, इतना तो पता है, क्योंकि सभी मर्यादित रहकर अपने संस्कारों को लेकर ही चलती हैं। लेकिन 2-4 गिने चुने जो लोग होते हैं उनसे कहना है कि भैया अपने अपने पतियों का नाम ना ले, क्योंकि पति की आयु कम होती है। तो ये दृष्टांत इसी के लिए बताया गया था कि जैसे मक्खन लाल का हाल था वैसा ही सबका हाल होगा। इसलिए थोड़ा विचार करके नामों को रखें, अच्छे नाम रखें भगवान के नाम पर।